वेलकम टू ऑलराइट क्लासेस। देखिए आपको पता ही होगा कि 28 तारीख से जो है एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और इसीलिए जो है हमने आपके लिए एक मॉक टेस्ट जो है एनटीपीसी के लिए, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा अगर आपने पहले कहीं पर कोई प्रिपरेशन कर रखी है तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने नंबर गेन कर पा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है। अगर आपने पहले कहीं पर भी कोई टॉपिक पढ़ रखा है तो बस आपको क्या है, एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आपकी जो है कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। चलिएगा, जो ये मॉक टेस्ट होगा इसमें पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हमने वे ही लिए हैं। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। देखिएगा ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से लेकर रविवार तक यानी कि थर्सडे से लेकर संडे तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई हैं। देखिएगा, आपको एक चार्ट दे रखा है इसने, और इसमें उसने कह रखा है कि सोमवार से लेकर रविवार तक कुछ साइकिल बेचने का जो चार्ट बना दिया गया है आपके सामने। लेकिन आपसे इसने पूछा है कि आपको बताना है कि जो बिक्री हुई है साइकिल की, जो बेची गई हैं साइकिलें, उनका जो है बताना गया है कितनी बेची गई है थर्सडे से लेकर संडे तक का। देखिएगा कैसे पता करेंगे आप थर्सडे को कितनी साइकिलें बेची गई हैं। देखिएगा, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। थर्सडे को इसने बेची है कितनी साइकिलें? थर्सडे को उसने बेची है केवल आपकी 12 साइकिलें। कितनी साइकिलें? केवल आपकी 12 साइकिलें बेची गई है। उसके बाद देखिएगा, शुक्रवार को कितनी साइकिलें बेची गई हैं? शुक्रवार यानी कि आपका फ्राइडे को आपकी केवल और केवल 10 साइकिलें बेची गई हैं। ठीक है, देखिएगा आपको ग्राफ में बिल्कुल दे रखा है सामने। ठीक है, चलिएगा शनिवार को देखिएगा कितनी साइकिलें बेची गई हैं। शनिवार का जो ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको वो 8 से और 6 के बीच में है। 8 से और 6 के बीच में यानी कि कितना होगा आपका, हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 7। यानी कि सैटरडे को आपकी केवल 7 साइकिलें बेची गई होंगी। चलिएगा, और संडे को देखिए इसने कितनी साइकिलें बेची हैं। जो संडे का जो ग्राफ दिखाई दे रहा है बिक्री का, वो 10 से और 12 के बीच में है। 10 से और 12 के बीच मतलब है कि वो आपकी साइकिलें कितनी बिकी हैं। संडे को आपकी साइकिलें बिकी हैं 11। कितनी बिकी हैं? 11। तो उसने यही पूछा है कि कितनी साइकिलें उसने थर्सडे से लेकर संडे तक का बेची हैं। तो कितनी है, सिंपल ऐड कर दीजिएगा इनको। देखिएगा, 7 और 1 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, यानी कि 3 और 1 हो जाएंगे आपके 4। यानी कि उसने टोटल कितनी साइकिलें बेची? उसने केवल और केवल आपकी 40 साइकिलें बेची। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन लगाने का आपको फ़ायदा तभी होगा, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है देन आप वीडियो को देखिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके लिए ये वीडियो। चलिएगा, एक क्वेश्चन है आपका, यदि जाह्नवी 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है और 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी? देखिएगा, 2 साल के बाद जो उसको मिलेगा वो क्या होगा? देखिएगा, जब हम कोई राशि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए उधार देते हैं तो उस पर एक लगता है इंटरेस्ट। क्या लगता है? उस पर लगता है एक ब्याज। अगर उस पर ब्याज लगता है, मान लीजिए 2 साल के बाद जो ब्याज हुआ और जो मूलधन होगा उसमें हम ऐड कर देते हैं ब्याज को, यानी कि 2 साल का जो अपना आएगा ब्याज। ठीक है, चलिएगा, जो आपका ब्याज और मूलधन को ऐड कर देंगे उसको बोलते हैं क्या? अमाउंट, यानी कि उसको बोला जाता है मिश्र धन। चलिएगा देखते हैं कैसे करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आपकी रेट दी है उसने 8% दी है वार्षिक। अगर वो कहता है जो रेट है आपकी अर्धवार्षिक है, देन आपको क्या कर देते, जो आपकी दर थी यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उसको आप हाफ कर देते अगर वो अर्धवार्षिक कहता, यानी कि हाफ ईयरली कहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने वार्षिक कही है 8%। 8% का मतलब होता है कितना? 8/100,
यानी कि 8/100। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 से काट दीजिएगा, 4 दूनी 8 और 4 से इसको काट दीजिएगा, आ जाएगा आपका 25। ठीक है, 25 अपॉन ये हो जाएगा आपका 2/25। यानी कि ये जो आपका निकल के आता है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका प्रिंसिपल, यानी कि इसको बोला जाता है मूलधन। और जो ये ऊपर लग के आता है इसको बोलते हैं ब्याज, यानी कि इसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल आपका 25 है और 2 उस पर है ब्याज, यानी कि जो आपका मिश्र धन हो जाएगा, जो अमाउंट हो जाएगा 25 से 2 बढ़ जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 27। कितना हो जाएगा आपका अमाउंट, हो जाएगा 27। यानी कि 1 साल में आपका अमाउंट 25 से कितना हुआ, 27 हो गया। कितना हुआ, 25 से आपका अमाउंट हो गया 27। ठीक, लेकिन उसने कहा है 2 साल का, तो 2 साल का एक बार और कर दीजिएगा 25 से 27, तो कितना हो जाएगा 25 25 625। 625 आपका हो गया मूलधन और 27 और 27 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 729 रुपये। ठीक है, चलिएगा, तो 625 रुपये 2 साल का मूलधन है, लेकिन उसने आपसे क्वेश्चन में कह रहा है जो आपका मूलधन है वो 1,25,000 रुपये है। तो हमारा मूलधन कितना है, 625 है। कितना है, 625। उसकी वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी है कितनी, इसको साइड में लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से। 625 की वैल्यू उसने दी है कितनी, 625 की वैल्यू उसने दी है 1,25,000 रुपये। कितनी, 1,25,000 रुपये। एक की वैल्यू पूछूंगा अगर मैं आपसे तो आप कहोगे सर इसको क्या कर दीजिएगा, 625 से डिवाइड कर दीजिएगा, एक की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन उसने हमसे पूछा है क्या, उसने हमसे 2 साल बाद पूछा है कितने रुपए हो जाएगी, तो 729 की वैल्यू पूछी है उसने, तो 729 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपको जो है कैलकुलेशन कर लेनी है, बड़े ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं कैलकुलेशन को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं हमें कि आपकी कितनी कैलकुलेशन आई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपना थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिएगा क्या है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। एक टैंक है, एक टैंक 2 नल x तथा y क्रम से 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है। भाई एक टैंक है कोई, ठीक है, इसने कहा है उसको कोई 2 नल है, एक का नाम है x और एक है आपका y, तो इसने कहा है 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं इस टैंक को। ठीक है, इसने कहा है जबकि एक अन्य नल z है 20 घंटे में इसको खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो इस टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है। देखिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक x नल है और एक आपका y नल है। इसने कहा है जो x है आपका वो 5 घंटे में क्या करता है, इस टैंक को भर सकता है, और जो y है आपका 10 घंटे में इसको भर सकता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसने कहा है एक हमारा z नल भी है जो इसको क्या कर देता है, 20 घंटे में खाली कर देता है। यानी कि 2 नल हमारे पास हैं ऐसे जो कि भरने वाले हैं 5 और 10 घंटे में, जबकि तीसरा नल है हमारा माइनस वाला, वो क्या करता है, वो 20 घंटे में इनको खाली कर देता है जितना भी इन्होंने टैंक भरा होगा। ठीक है, चलिएगा देखो हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं इन्होंने कितना पानी चलाया होगा। ठीक है, कितना आया होगा टोटल देख लेते हैं हम अपन इनका। देखिएगा एलसीएम ले लीजिएगा इनका तो पता चल जाएगा कितना कितना आपका नल ने पानी निकाला होगा या फिर भरा होगा। तो 5, 10 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20 आपका आ जाएगा एलसीएम। 5 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 20 को डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4। यानी कि जो 5 घंटे में जो पानी भर रहा है वो केवल 4 यूनिट का पानी भर रहा है। जो वाई वाला नल है 10 घंटे ले रहा है और यूनिट कितना भर रहा है, केवल 2 यूनिट ही जल भर रहा है, यानी कि वाटर को सप्लाई कर रहा है। जबकि तीसरा नल है 20 घंटे में खाली करता है, यानी कि 20 एकम 20। ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो इसने कहा है बताइएगा जब इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक जो है कितने घंटों में भरा जा सकता है। देखिएगा
तीनों को चलाना है। ये जो है 2 यूनिट डाल रहा है, ये 4 यूनिट डाल रहा है, और ये है आपका माइनस वाला, यानी कि 1 यूनिट क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो टोटल हमें भरना है कितना, 20 लीटर पानी भरना है टोटल। ठीक है। अच्छा, 4 और 2 6, ये तो हमारे हो जाएंगे ऐड, जबकि एक यूनिट क्या कर रहा है, पानी निकल रहा है। अगर 6 यूनिट भर रहा है तो 1 यूनिट निकल रहा है पानी, नहीं। आप कहोगे बिल्कुल सर सही बात है, तो 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो जो 20 लीटर पानी है वो कितना भरा होगा, इन्होंने 5 यूनिट पानी डल रहा होगा 20 लीटर में से। ठीक है, तो देखिएगा कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि कितने टाइम में भरा जा सकता है, केवल 4 घंटे में। आप अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो केवल और केवल 4 घंटे लगेंगे टैंक को भरने के लिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसने कहा है एक कंपनी में 10 कर्मचारियों का प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये और 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपये का वेतन मिलता है। तो इसने कहा है प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन कितना होगा। खुद से ट्राई करिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तब तक मैं करता हूँ इसको क्वेश्चन को। देखिएगा एवरेज का क्वेश्चन है ये। अगर आपने एवरेज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जैसे कोई 1 2 + 3 + 4, अगर ये कोई 4 संख्याएं हैं, ठीक है, तो इनका हमें औसत निकालना होता है। तो यानी कि जो एवरेज निकालना होता है, एवरेज बराबर होता है टोटल का सम अपॉन जितनी भी आपकी संख्याएं होती हैं, यानी कि नंबर्स होती हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, सारों को जोड़ दीजिएगा और उनको कर दीजिएगा आप जितनी भी संख्याएं थी। लेकिन उसने कहा है क्वेश्चन में, देखो 10 कर्मचारी और 15 कर्मचारी हैं, उनके वेतन की बात हुई है। अगर 10 कर्मचारी हैं तो उनको प्रति कर्मचारी का वेतन कितना है, 36,200 रुपये है। तो 10 कर्मचारी का वेतन कितना होगा, आप कहोगे सर 36,500 रुपये। कितना हो जाएगा, 36,500 रुपये हो जाएगा आपका 10 कर्मचारियों का वेतन। ठीक है, प्लस और कितने कर्मचारी है, 15 कर्मचारी है, उनका जो है प्रति कर्मचारी वेतन है कितना, 33,550 रुपये। देखिएगा 15 कर्मचारी है और उनका जो वेतन है कितना है, 33,550 रुपये, 33,550 रुपये। अब 10 कर्मचारी है, इनकी सैलरी है, इनको जोड़ दिया। 15 कर्मचारी है, उनकी सैलरी है, इनको जोड़ दिया। और टोटल कर्मचारी हमारे पास कितने हुए, तो टोटल कर्मचारी हो गए 10 और 15 कितने, 25। इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है अपना। इसने कहा है एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए हैं तथा 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर है। तो इसने कहा है बस की रफ्तार कितनी हुई बताइएगा। देखिएगा बड़ा सिंपल है, अक्सर आपको देखने को लिए मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। सिंपल है बिल्कुल, एकदम ईजी। देखिएगा ध्यान से, एक यात्री ने जो है एक यात्रा करते हुए पाया कि 35 विद्युत खंभे जो है 1 मिनट में पार कर लिए गए हैं। कितने विद्युत खंभे पार किए भाई, इस तरीके से ये खंभे लगे हुए हैं जगह जगह पर। ठीक है, ऐसे एक यात्री है कोई, यानी कि एक ट्रैवलर है, क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। ठीक है, उसने बस से क्या किया, बाहर देखते हुए देखा कि एक एक खंभा जो है गुजर रहा है। और इसने कहा है जो एक खंभा है उसके जो बीच की दूरी है कितनी है, 50 मीटर की है। कितनी दूरी है, उसके जो बीच की दूरी है वो उसकी है 50 मीटर। कितनी दूरी है, 50 मीटर की दूरी है। 2 खंभों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 खंभों के बीच की डिस्टेंस है 50 मीटर की। तो इसने कहा है ऐसे 50-50 की मीटर पर उसने 35 खंभों को गिना। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। आप कहोगे सर 2 खंभे हैं, 2 खंभों के बीच एक डिस्टेंस है। मैं कहूँगा अगर खंभे आपके पास 3 हैं तो आप कहोगे सर डिस्टेंस 2 है। मैं कहूँगा अगर
खंबे 4 हैं तो डिस्टेंस कितनी है, आप कहोगे सर 1 2 3 डिस्टेंस है। तो मैं कहूँगा अगर आपसे कि अगर 35 खंबे होंगे तो बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, आप कहोगे सर एक डिस्टेंस हो जाएगी कम। कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी एक कम, यानी कि 34 की डिस्टेंस है और हर एक की जो दूरी है वो 50 मीटर है। तो 34 डिस्टेंस की जो दूरी निकल के आएगी कितनी हो जाएगी, 34 गुना 50, यानी कि 35 खंभों के बीच की जो डिस्टेंस निकल के आएगी आपकी वो हो जाएगी आपकी 34 गुना 50। कितनी हो जाएगी, 34 गुना 50 मीटर। ठीक है, अब उसने कहा है तो बस की रफ्तार कितनी हुई बताइए। और इसने जो ये है 1 मिनट में दूरी तय करी थी। कितने मिनट में, 1 मिनट में उसने दूरी तय करी थी। आपके पास टाइम दे रखा है उसने, आपको दूरी पता है, क्या आप चाल नहीं निकाल सकते। आप कहोगे सर जो चाल होती है यानी कि जो स्पीड होती है वो होती है कितनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी। दूरी कितनी तय करी, 34 गुना 50, ये है आपकी मीटर में। और इसको आप भी सेकंड में बनाइएगा क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, यानी कि या तो इसको सेकंड में बनाइएगा या फिर घंटे में बनाइएगा। सेकंड में बनाना इजी है, इसको 60 सेकंड लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आप अगर ध्यान दोगे ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है, ऑप्शन में जो वैल्यू है वो है किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाते हैं तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करनी होती है तो आपका बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बन जाएगा, 18/5। ये कैलकुलेशन बड़े ही आसान से कर लेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। देखिएगा ध्यान से, जो ये मीटर प्रति सेकंड होता है अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बनाएंगे तो मीटर बड़ा होता है या किलोमीटर, आप कहोगे सर किलोमीटर बड़ा होता है। जब आप छोटे से बड़े में बनाते हैं तो ऊपर जो है बड़े की मल्टीप्लाई करते हैं, और जब किलोमीटर से आप मीटर पर सेकंड में बनाएंगे यानी कि बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू पे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यही है, जिस छोटे से बड़ा में कन्वर्ट करना है तो बड़ा ऊपर आ जाएगा 18/5, 18 ऊपर, और अगर बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5 ऊपर आ जाएगा क्योंकि 5 छोटा है तो 5 हो जाएगा आपका 18। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, किलोमीटर पर हावर में आपका आंसर आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 5वां क्वेश्चन था आपका। इसने कहा है अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। कितने अंडे खरीदे, अनिल ने 6 रुपये के 100 अंडे खरीदे। उसने कहा है 25 अंडों को उसने 10% के प्रॉफिट पर क्या है, सेल कर दिया है, और 25 अंडों को उसने 25% हानि पर बेचा है, और बाकी बचे हुए 50 अंडों को उसने 20% के लाभ पर बेचा है। देखिएगा बड़ा सिंपल है, मेथड बता देता हूं आपको, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, इसने कहा है टोटल जो है 100 अंडे खरीद के लेके आया कोई आदमी, एक अंडा खरीद के लेके आया 6 रुपये का। मैं कहूँ आपसे 2 अंडे कितने के होंगे, आप कहोगे सर 12 रुपये के। मैं आपसे पूछूँ 3 अंडे कितने होंगे, आप कहोगे सर 18 रुपये के। कैसे पता चल रहा है, आप कहोगे सर जितने अंडे जितने रुपये, मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिएगा। अगर 6 रुपये का एक अंडा है तो 100 अंडे कितने होंगे, आप कहोगे सर वो 100 अंडों को 6 रुपये के हिसाब से खरीद के लेके आया तो उसने दुकानदार को 600 रुपये दिए होंगे। कितने रुपए दिए होंगे, उसने दुकानदार को 600 रुपये दिए होंगे। यानी कि इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसको बोला जाता है क्रय मूल्य। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्रय मूल्य। और जो लाभ या हानि निकल के आती है, यानी कि जो प्रॉफिट और जो लॉस परसेंट निकल के आता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही मेज़र किया जाता है। ठीक है, चलिएगा, इसने कहा है 100 अंडों में से उसने 25 अंडों को, कितने अंडों को, 25 अंडों को उसने 10% के लाभ पर बेचा। भाई 25 अंडे बेचे उसने,
कितने परसेंट के लाभ पर? 10% के लाभ पर। भाई एक अंडा 6 रुपए का है तो 25 अंडे कितने के होंगे? 25 गुना 6 रुपए के। सिंपल सी बात है भाई, 25 सिक्का होते हैं 150। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 150 भी लिख सकता हूँ। इतने में बेचे और उसको लाभ कमाना है कितने का? 10% का लाभ कमाना है। यानी कि आपको पता होगा जो कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका जितने में वस्तु बेची जाती है यानी कि सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अगर प्रॉफिट है तो 100 से जोड़कर लिख दीजिएगा, अगर आपका लॉस है तो आप 100 से माइनस करके लिख दीजिएगा। ठीक है। एक आता है आपका एसपी का फॉर्मूला। एसपी का फॉर्मूला क्या होगा? जितने में वो वस्तु खरीद के लेके आता है मल्टीप्लाई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हो जाता है अपॉन 100। ये आपके दो फॉर्मूले परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। 25 छिका 150 तो कितने रुपए के हो गए? 150 रुपए के वो खरीद के लेके आया। ठीक है, 150 रुपए के और उसने खरीद के लेके आया और बेचे उसने कितने के लाभ पे? आप कहोगे सर 10% का लाभ लिया। यानी कि कॉस्ट प्राइस है कितना? कॉस्ट प्राइस है 150 रुपये और कितने परसेंटेज का लाभ लिया है? 10% का। यानी कि 100 से 10 ज़्यादा अपॉन 100 प्लस बाकी 25 अंडे यानी कि 25 गुना 6 150 रुपये के हुए। इनको जो है उसने कितने परसेंट के लाभ पर बेचा? इसने कहा है 25% की हानि। 25% की हानि का मतलब क्या है? 75/100 प्लस बाकी बचे हुए अंडे 25 अंडे यहाँ हो गए, 25 अंडे यहाँ हो गए, तो बाकी कितने अंडे बचे 100 में से? आप कहोगे सर 50 अंडे बच गए। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अगर एक अंडा 6 रुपये का है तो 50 अंडे कितने के होंगे? 300 रुपये के हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात। इसने कहा है कितने रुपए में बेचे हैं? इसने कहा है इनको 20% के लाभ पर। 100 से कितना ज़्यादा है? 20% यानी कि 120/100। ये आपका पता चल जाएगा कि उसने टोटल 100 अंडे कितने रुपए में बेचे। जितना आपका आएगा, मान लीजिएगा आपका 200 रुपये 600 आया है, आपका मान लीजिए 35 आ गया, यानी कि 635 रुपये आ गया। कितना आ गया? 635 रुपये आ गया। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, काफ़ी लेंथी है, कर सकते हैं आप। ठीक है, मान लीजिए टोटल आपका जो प्रॉफिट आएगा यहाँ से 635 रुपये आ गया। 600 रुपये का आप खरीद के लेके आए और सेलिंग कर रहे हैं आप कितने में? 635 रुपये में। तो 35 का प्रॉफिट मिल गया आपको कितने पर? 600 पर। कितने का प्रॉफिट मिल गया? 35 का प्रॉफिट मिल गया आपको 600 पर। तो इसके ऊपर कितना मिलेगा? आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, उसने यही पूछा था कि बताइएगा कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल कर लेंगे आप इसको। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, बताइएगा ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो बताना है वे कितने दिनों में इसे पूरा कर लेंगे। देखो बड़ा इजी है करना क्वेश्चन को। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन जो है ठीक होते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपका। अमन है और अजय है। क्या है? अमन है और एक आपका है अजय। ठीक है, इसने कहा है दोनों एक दीवार को 9 तथा 12 दिनों में बना सकते हैं। एक बनाता है 9 दिनों में और एक बनाता है 12 दिनों में। तो इसने आपसे कहा है यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में इसे पूरा कर सकते हैं। देखिएगा, एक 9 दिन में कर रहा है और एक कर रहा है 12 दिन में। अगर मैं पूछूं ये कितना टोटल वर्क करेंगे, आप कहोगे सर इनका एलसीएम ले दीजिएगा। एलसीएम आ जाएगा इनका 36। तो टोटल कितना काम कर रहे हैं? आप कहोगे सर 36 यूनिट कर रहे हैं टोटल। 9 चौक हो जाएगा 36, ये 4 यूनिट का काम करता है और 12 तिया हो जाएंगे 36। यानी कि 12 से 36 को डिवाइड करके आएंगे तो इनकी क्षमता निकल के आएगी, इनकी पावर निकल के आएगी, कितना यूनिट ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, तो अगर मुझे इनसे दोनों से ये काम करवाना है तो इसकी क्षमता, इसकी पावर प्लस इसकी पावर हो जाएगा, यानी कि 36 बटे दोनों की पावर कितनी है? 4 और 3 7। कितने की पावर है? 7 की। ठीक है,
देखिएगा ध्यान से, 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35 और प्लस 1/7, तो ये आ जाएगा आपका। इतने दिनों में दोनों के दोनों मिलकर किसी काम को कर सकते हैं जो आपका 36 यूनिट का काम है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़ा सिंपल है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तथा HCF 26 है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा सारे के सारे NTPC में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, और सारे के सारे जब तक आपका NTPC का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको एक डेली मॉक टेस्ट यानी कि 20-20 क्वेश्चन का 2 पार्ट में वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक वीडियो आपकी मॉर्निंग में आएगी और एक वीडियो आपको रात के टाइम मिलेगी यानी कि शाम के टाइम मिलेगी। ठीक है, और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना आप स्कोर गेन कर रहे हैं। देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन, जो हमें फॉर्मूला पता होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। ये आपका फॉर्मूला होता है HCF और LCM निकालने का। अगर कोई भी एक चीज़ आपको दे रखी है, 3 चीज़ दे रखी है, तो चौथी चीज़ आप आसानी से निकाल पाएंगे। देखिएगा इसने कहा है दो संख्याओं का गुणनफल, कितना दिया उसने अलग अलग संख्याएं नहीं दी है, उसने केवल आपको गुणनफल दिया है। तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू दे दी है उसने आपको कितनी, 35,828 रुपये। कितने दी है, 35,828 रुपये दी है। और LCM पूछा है आपसे कि कितना होगा यदि HCF की वैल्यू उसने आपको 26 दी हो। तो भाई बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। 26 को नीचे ले आइएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपका LCM निकल जाएगा। बड़े आसानी से कर सकते हैं इसको आप। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो स्थान हैं A तथा B के बीच की दूरी 300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, दो स्कूटर A और B एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी, ये बताना है आपको क्वेश्चन। चलिएगा बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा जब कोई दो आदमी है, एक जगह से एक इस साइड में जाता है और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो वहाँ पर निकालते हैं हम सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक आदमी यहाँ पर है और एक आदमी यहाँ पर है, दोनों इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। भाई कंडीशन दोनों सेम है, ये भी अपोजिट में है, ये भी अपोजिट में है, यहाँ पर भी ये अपोजिट में है और ये अपोजिट में है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है, अगर दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तब उनकी जो स्पीड होती है वो दोनों की ऐड हो जाती है। मान लीजिए इसकी 5 किलोमीटर पर हावर है और इसकी 6 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, 6 और 5 कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, मान लीजिएगा अगर एक बस जा रही है आगे और एक बाइक सवार है, इसकी जा रहा है 60 की स्पीड पे, ये बाइक वाला कहने लगा मैं तो इससे रेस लगाऊंगा भाई, मैं तो इससे आगे निकलूंगा। तो क्या होगा, ये अपनी गाड़ी की स्पीड क्या कर देता है, 80 किलोमीटर पर आवर कर देता है और इससे आगे निकल जाता है। कितने, इससे आगे निकल जाता है। यानी कि इस केस में जब एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, ये गाड़ी भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है और आप भी बाइक लेके उसके पीछे जा रहे हैं, देन क्या होगा, वहाँ पर जो आपकी रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी, जो सापेक्ष चाल निकल के आएगी, वो आप दोनों को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर आपके ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका, तो आप ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से, भाई 300 किलोमीटर की दूरी है,
देखो ध्यान से, ये आपकी 300 किलोमीटर की दूरी है। इसने कहा है ए तथा बी के बीच की दूरी है इतनी, यानी कि ये कोई ए है और ये आपका है बी, ठीक है। इसने कहा है ए और बी एक दूसरे के और बढ़ रहे हैं और 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाती है। आप कहोगे सर 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह गई है, उनके बीच की दूरी रह गई है 25 किलोमीटर। मैं कहूँ अगर आपसे कि उनके बीच की दूरी अगर इतनी रह गई है तो उन्होंने दूरी कितनी कवर करी होगी, कितनी डिस्टेंस उन दोनों ने कवर की होगी। आप कहोगे सर 300 में से 25 को माइनस कर दीजिएगा, जो आपकी डिस्टेंस कवर हुई है उनके द्वारा वो हो जाएगी आपकी 275, यानी कि हाफ ये हो जाएगी, हाफ ये हो जाएगी, या फिर ये कम या फिर ये ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि दोनों की स्पीड का क्या है, अंतर है, यानी कि डिस्टेंस स्पीड में डिफरेंस है दोनों की, एक कम या एक ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने 2.5 घंटे में 275 मीटर की दूरी कवर की होगी, बिल्कुल की होगी। इसने कहा है यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल बतानी है। देखो ध्यान से, ये वाला स्कूटर इधर को चला है, मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला है, और ये वाला स्कूटर इधर को चला है कितनी, x + 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, ठीक है। इतनी बात बताइएगा, आपको समझ आई है नहीं आई है। अच्छा देखिएगा आप ध्यान से, अब हमें पता है इसकी स्पीड और इसकी स्पीड जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जब दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वहाँ पर उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होएगी। आप कहोगे सर दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी सापेक्ष चाल कितने निकल के आएगी, x + 10, तो x और x हो जाएंगे 2x + 10। तो और इन्होंने कितनी दूर डिस्टेंस कवर की है, 275 की, यानी कि जो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये होता है स्पीड इनटू टाइम। देखिएगा ये जो आपकी डिस्टेंस है वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 275, जो स्पीड है आपकी स्पीड हो जाएगी आपकी कितनी, स्पीड हो जाएगी आपकी x और x + 10, तो कितनी हो जाएगी 2x + 10, और जो टाइम है आपका वो हो जाएगा 2.5 घंटे, ठीक है। यानी कि 2.5 घंटे में उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी इस स्पीड से, 275 मीटर की किलोमीटर की, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगी और 25 से 1 कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 एकम 25, और 10 की भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 110, तो ये आ जाएगा आपका 2x + 10, कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 10 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, जब 10 को आप इधर लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 100, और 2x = हो जाएगा 100, देन x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 50। कितनी आएगी आपकी, x की वैल्यू निकल के आएगी 50। अगर इसकी वैल्यू 50 है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, आप कहोगे सर 10 ऐड कर दीजिएगा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात बताइएगा, आपके समझ आई है नहीं आइएगा। देखिएगा बाकी आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, जो आपकी शाम के टाइम आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिएगा बताइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और किस टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए वे भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।